स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे हमारा प्राइम डिस्कशन होने वाला है अबाउट LHC, दैट इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? अप्रैल 2022 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर आफ्टर अंडरगोइंग मेंटेनेंस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर अभी फायर अप हो चुका है। अप्रैल 2022 में वो फायर अप हुआ था। जुलाई 2022 में इट इज़ रनिंग एट फुल कैपेसिटी और पहले ही दिन साइंटिस्ट ने कुछ बहुत ही अनोखी चीज़ ढूंढ निकाली है। यू कैन सी हियर साइंटिस्ट एट सर्न। सर्न क्या है? काउंसिल और यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न का फुल फॉर्म फ्रेंच है विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू यूरोपियन काउंसिल ऑन न्यूक्लियर रिसर्च। ये सेंटर है, जेनीवा में मिलता है आपको। ऑल्दो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे सर्न की लैबोरेटरी है विच इज़ द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जहाँ पे पहले ही दिन उन्होंने 3 एग्जॉटिक पार्टिकल्स को ढूंढ निकाला है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे ये 3 एग्जॉटिक पार्टिकल्स है क्या। इनफैक्ट ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। Each and every slide, each and every pointer is a potential MCQ for you. For example, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग समझेंगे जो फंडामेंटल फिजिक्स के फोर्सेस होते हैं वो क्या है, क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में प्रेडोमिनेटली डिस्कशन करने वाले हैं, समझेंगे उसको। उसके बाद इवेंचुअली हम लोग इन एक्सोटिक पार्टिकल्स को समझ पाएंगे, राइट। सो वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैड्रॉन, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हैड्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वार्क क्या है, कितने प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में समझेंगे। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट, 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में, जहाँ पे पहले ही दिन एक्सपेरिमेंट में 3 एग्जॉटिक पार्टिकल्स मिल चुके हैं। उन एग्जॉटिक पार्टिकल्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द बेसिक्स। अब फंडामेंटल फिजिक्स में हम लोग 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। द ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, उससे थोड़ा सा वीक फोर्स है द वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज, हम लोग जानते ही। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का उदाहरण हो सकता है आपका वैंडर वॉल्स फोर्सेस। उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम लोग रेफरेंस 1 पकड़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 1/137 फोर्स। उससे भी कम होता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और उससे भी कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो आज हमारी चर्चा होने वाली है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए एटॉमिक मॉडल पे चलते हैं, बेसिक एटॉमिक मॉडल, बेसिक स्कूल लेवल फिजिक्स पे चलते हैं। हम जानते हैं कि एक एटम को जब आप एनालाइज करोगे तो वहाँ पे आपको सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा, और इस न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। सो न्यूक्लियस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज बट दे हैव मास।
अब ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक मास डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं इन अ क्लाउड। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अराउंड द न्यूक्लियस। ये बेसिक लेवल फिजिक्स हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर इससे भी आगे हम लोग चले तो हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्वार्क, क्योंकि अभी जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर्न में, जेनीवा में, दे आर ट्राइंग टू फाइंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? द टू बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं। इन जनरल हम लोग फर्मियॉन्स और बोसॉन्स कहते हैं उन्हें। दीज आर दी क्वार्क इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फर्मियॉन, राइट। अब इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड में रिवॉल्व हो रहा है। बेसिक लेवल फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियस में जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो वहां पे हमें एलिमेंट्री पार्टिकल मिलते हैं क्वार्क। यानी कि क्वार्क इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूएंट, और क्वार्क इज समथिंग विच मेक्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्वार्क का बेसिक डेफिनेशन होता है फास्ट मूविंग पॉइंट ऑफ एनर्जी। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ क्वार्क। और ये क्वार्क जो है, दीज मेक अप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम लोग एक प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे तो आपको 3 क्वार्क्स मिलेंगे। एक प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। क्वार्क के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बनता है, और इसका ऑपोजिट होता है न्यूट्रॉन, जहां पे 1 अप क्वार्क मिलता है और 2 डाउन क्वार्क्स मिलते हैं। तो क्वार्क इज द बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल विच मेक्स द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखिए, एक और टर्म है हैड्रॉन। अब हम लोग समझ चुके हैं क्वार्क। क्वार्क क्या है? बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है विच इज नथिंग बट अ फास्ट मूविंग पॉइंट ऑफ एनर्जी। सो क्वार्क मेक्स अप द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अलग अलग प्रकार के क्वार्क्स मिलते हैं। 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं: अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। अब आप अगर सवाल पूछोगे सर ये अलग अलग फ्लेवर्स या फिर अलग अलग कैटेगरीज क्या है, तो वी विल बी हेडिंग इनटू द डोमेन ऑफ फिजिक्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। बस ध्यान रखिएगा 6 अलग प्रकार के क्वार्क्स मिलते हैं। अब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक टर्म है हैड्रॉन। हैड्रॉन का मतलब क्या है? जब अलग अलग क्वार्क्स मिलके एक पार्टिकल बनाते हैं, एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल बट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट बिकम्स अ हैड्रॉन। सो हैड्रॉन का बेसिक डेफिनेशन है अ कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर क्वार्क्स। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर क्या प्रोटॉन को भी हम लोग एक हैड्रॉन कह सकते हैं? टेक्निकली यस, any particle which is made up of 2 or more quarks, it can be called as hadron, which is a composite of the elementary particles. अब hadron के उदाहरण हो सकते हैं मीजॉन्स, बैरियॉन्स एटसेट्रा। अब अगर हम लोग और भी आगे बात करें, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के क्वार्क्स होते हैं, 6 तरह के क्वार्क्स, इनका चार्ज क्या होता है? तो जब एक डाउन क्वार्क होता है उसका चार्ज 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होता है। अप क्वार्क का 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। स्ट्रेंज क्वार्क का अगेन -1/3, इट इज वेरी सिमिलर टू डाउन क्वार्क। चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, इसके चार्ज यहाँ पे दिए हुए, इसके मास यहाँ पे दिए हुए। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब इन जनरल मैंने आपको बताया था हम लोग पार्टिकल फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए, एक तरफ होते हैं फर्मियॉन्स और दूसरी तरफ बोसॉन्स। फर्मियॉन में आते हैं क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेप्टॉन। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है, लेकिन बोसॉन्स एक ऐसी चीज़ है जो एक नई रिसर्च का एरिया है। और आपको याद होगा 2012 में हिग्स बोसॉन को ढूंढ निकाला था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने। ऑल्दो हिग्स बोसॉन की हाइपोथेसिस तो 1960s में आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बोसॉन्स, गेज बोसॉन्स यानी कि वेक्टर बोसॉन्स, ग्लूऑन, फोटॉन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन होते हैं, स्केलर बोसॉन्स और भी मिल सकते हैं। यानी कि अब बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक न्यूक्लियस को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसके भी दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। अब ये कहाँ पे मिल सकते हैं? वेयर कैन वी फाइंड दिस? इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, इसके लिए कोई इक्विपमेंट तो जरूरी होगी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर या फिर सम सॉर्ट ऑफ मशीन इज नीडेड, इजंट इट? वही मशीन है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC।
लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक जायंट मशीन है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। स्ट्रक्चरली अगर हम लोग बात करें 27 किलोमीटर का एक लूप बनाया गया, एक राउंड लूप बनाया गया है 100 मीटर्स बिलो ऑन दी फ्रेंच एंड स्विट्जरलैंड बॉर्डर। अभी ये फिलहाल ऑपरेशनल स्टेट में है, जैसे कि मैंने आपको बताया अप्रैल 2022 में इट हैज़ फायर्ड अप अगेन फॉर द थर्ड टाइम, और एक्सपेरिमेंट्स अभी भी जारी है। जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय भी द एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को भी ब्रेक करना है, तो उसमें से हमें दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलेंगे जैसे कि क्वार्क्स। हाउ डू वी डू इट? उसके लिए कुछ इस तरह का सेटअप बनाया गया है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ऑन द फ्रेंच एंड स्विट्जरलैंड बॉर्डर। आप देख सकते हो, दिस इज जस्ट अ स्केमेटिक, आई एम जस्ट शोइंग यू। 27 किलोमीटर की ये बाउंड्री बनी हुई है, कुछ इस तरह का एक लूप बना हुआ है। अब इस लूप में क्या किया जाता है आप देख सकते हो, 100 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड कुछ इस तरह के टनल्स या फिर पाइप्स बने हुए हैं, एक पूरा लूप बना हुआ है जस्ट लाइक अ डोनट, राइट। अब इसके अंदर एक जगह पे आप 2 रेस फायर करोगे, एक प्रोटॉन की लेयर इस तरफ आप फायर करोगे, या फिर प्रोटॉन की जो बीम होती है वो आप इस तरफ फायर करोगे, दूसरी आप इस तरफ फायर करोगे, विच बेसिकली रन्स एट स्पीड ऑफ द लाइट। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसको पुट कर दूं तो दोनों तरफ आपने एक एक बिजली छोड़ दी। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो बिजली आती है, तो एक बिजली इस तरफ, दूसरी बिजली इस तरफ, और 27 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये बिजली यहाँ पे टकराएगी। इट इज अ कोलाइडर। सो बोथ दी प्रोटॉन्स और बोथ दी लाइट एनर्जी सोर्स दे कोलाइड। जब ये यहाँ पे कोलाइड करेंगे, कोलाइड होगा तो पीस हो जाएगा बेसिकली, दैट पार्टिकल इटसेल्फ विल बी ब्रोकन अप इनटू पीसेस, और यहाँ पे उन पीसेस की स्टडी की जाती है, राइट। सो बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया, बट इसमें करोड़ों रुपए खर्चा हो चुके हैं और एक्सपेरिमेंट अभी जारी है। अब ये कैसे होता है? इन दी LHC देयर आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि उस जो बीम ऑफ प्रोटॉन्स है उसको आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है और एक जगह पे कोलाइड करवाना है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट लगते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2 लाइटनिंग यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो आपके पास कूलिंग मेथड भी चाहिए। तो यहाँ पे लिक्विड हीलियम एट -271 डिग्रीज इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ मच कोल्डर देन इवन द इंटरस्टेलर स्पेस। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस भी लगता है, इसीलिए कई सालों के लिए यहाँ पे मेंटेनेंस था। 2018 से इट वॉज अंडर मेंटेनेंस इटसेल्फ, और अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में, अभी तक उसके 3 रन हो चुके हैं। पहला रन आपको याद होगा 2012 से पहले रन स्टार्ट हुआ था। फुली ऑपरेशन होने के बाद सर्न के साइंटिस्ट ने बताया कि वी हैड फाउंड आउट हिग्स बोसॉन और द गॉड पार्टिकल विच वाज एलूडिंग द साइंटिस्ट्स। 1960s में पीटर हिग्स ने जिस बोसॉन के बारे में बताया था उसको इन्होंने ढूंढ निकाला था 2012 में। एक बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली थी सर्न के साइंटिस्ट को। सेकेंड रन हुआ था इसका 2015 से 2018 तक, और ये कहा जाता है कि जो पहले रन में जो डेटा निकला था उससे 5 गुना डेटा यहाँ पे इन्होंने प्रोड्यूस किया था। और अभी तीसरा रन राइट नाउ इट इज गोइंग ऑन। अप्रैल 2022 में इट स्टार्टेड अगेन आफ्टर मेंटेनेंस, और अप्रैल 2022 से जब ये स्टार्ट हुआ था जुलाई 5 पे इट रीच्ड द अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी लेवल्स, जहाँ पे पहले ही दिन एक्सपेरिमेंट में तीन नए एक्सोटिक पार्टिकल्स ढूंढ निकाले। और ये कहा जा रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट जो अभी चलेगा, कई सालों के लिए चलेगा, यहाँ पे 20 टाइम्स डेटा निकलेगा जो पहले रन में निकला था। और मैं बता रहा हूँ फर्स्ट कपल ऑफ डेज में ही दे हैव फाउंड आउट 3 एक्सोटिक पार्टिकल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जो इन्होंने कभी नहीं देखे थे। जब कॉलिजन हुआ उस कॉलिजन में इन्होंने क्या ढूंढ निकाला? इनको मिला एक पेंटाक्वार्क। मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, यानी कि 3 क्वार्क्स साथ में मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। पहली बार एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल मिला है विच इज मेड अप ऑफ 5 क्वार्क्स विच इज एक्सोटिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्म क्वार्क है, यहाँ पे एक स्ट्रेंज क्वार्क है, यहाँ पे एक अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, और एक चार्म एंटी क्वार्क भी है। यानी कि 5 क्वार्क्स मिलके एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिला विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह का एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिला है। अब आप पूछोगे सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? साइंटिस्ट अभी भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अंत में बताऊंगा व्हाट डज दिस मीन बेसिकली। इसके अलावा 2 और एक्सोटिक क्वार्क्स भी मिले हैं विच आर बेसिकली टेट्रा क्वार्क्स, यानी कि 4 क्वार्क्स मिलकर यहाँ पे एक टेट्रा क्वार्क बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेंज एंटी क्वार्क, डाउन एंटी क्वार्क। ये जो बार होता है इसका मतलब है इट इज अ एंटी क्वार्क विथ द रिवर्स चार्ज एंड ऑल द अदर पैरामीटर्स रिवर्स,
एक चार्म क्वार्क और एक अप क्वार्क, एक इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिला, और एक और कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेंज वेयर देयर वाज द स्ट्रेंज एंटी क्वार्क एंड अप एंटी क्वार्क एंड डाउन क्वार्क एंड द चार्म क्वार्क। ये मिलकर दो तरह के टेट्रा क्वार्क्स भी मिले यहाँ पे। सो टोटली 3 exotic particles have been found out. One is a pentaquark and 2 different tetraquarks for the first time in such a configuration. अब अगर आप सवाल पूछोगे, हम क्वाइट श्योर कि इस डिस्कशन के बाद बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, सर इस फिजिक्स में इन सब चीज़ों का अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड मॉडल जो फिजिक्स का है, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं, अभी भी साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जो उन्हें पता नहीं या फिर उसका एविडेंस भी अभी नहीं मिला। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव फाउंड आउट सम न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सर्न का जो स्टेटमेंट था उससे हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो चुके हैं और चलेगा, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होगा और भी बहुत नया डेटा हमें मिल सकता है। CERN says the more analysis we perform, the more exotic hadrons we are going to find out. अब hadron मैंने आपको बताया, hadron का मतलब क्या है। ये जो tetraquark है, it is nothing but a hadron. What is a hadron? Where 2 or more quarks come together to form a composite subatomic particle. इन्होंने बताया जितना हम लोग एनालिसिस करेंगे आगे, हमें और भी ज़्यादा हाइड्रॉन्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने बताया वी आर डिस्कवरिंग, बेसिकली वी आर इन अ पीरियड ऑफ डिस्कवरी, जैसे कि 1950 में हुआ था जब एक पार्टिकल जू ऑफ हाइड्रॉन्स हमें मिला था, और उसी समय पे ये जो चीज़ें थी, लेप्टॉन्स हो गए, आपकी दूसरे फर्मियंस हो गए, गेज बोसॉन्स हो गए, स्केलर बोसॉन्स हो गए, इन सब के बारे में हाइपोथेसिस ज़रूर आई थी, राइट। और अभी हमें इस दौर में 2022 में वी आर गोइंग थ्रू सेम फेज वेयर वी आर फाइंडिंग मोर एंड मोर पार्टिकल, न्यू पार्टिकल्स। सो वी आर क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड एज अ पार्टिकल जू 2.0, ये कहा सर ने। सो लेट्स वेट एंड वॉच इस पार्टिकल जू 2.0 में और कितने नए तरह के पार्टिकल्स हमें मिल सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, जिससे कि हमारी फिजिक्स की, पार्टिकल फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग और भी कंप्लीट हो सकती है। इस चीज़ के ऊपर हमारी नज़र रहेगी, सर्न एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट एग्जाम के दृष्टिकोण से डू रिमेंबर व्हाट इज़ अ हैड्रॉन, व्हाट इज़ अ क्वार्क, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वार्क्स, जो बेसिक मैंने आपको डेफिनेशंस दिए हैं, उन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके ऊपर MCQs बन सकते हैं। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।